हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा यंग ट्री यानी छोटे पौधे। इन अ रो इन हर गार्डन। शैली अपने गार्डन में 4 छोटे पौधे यानी एक लाइन से प्लांटिंग करती है। इस तरीके से प्लांटिंग करती है जैसा कि फर्स्ट प्लांट है, सेकेंड प्लांट है, थर्ड प्लांट है और फोर्थ, यानी 4 छोटे पौधे एक लाइन से एक ही कतार में लगाती है। अब कह रहे क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। अब एडजेसेंट का मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी साथ वाला। जैसे फर्स्ट और सेकंड साथ साथ है, सेकंड और थर्ड एडजेसेंट सैपलिंग्स हो गया, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ एडजेसेंट सैपलिंग। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3/4 मीटर दिया गया। इसको हम राइट डाउन करते हैं, 3/4 मीटर। सेकेंड और थर्ड के बीच का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ के बीच का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स, यानी फर्स्ट सैपलिंग से लेकर के लास्ट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस जो भी है वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर जस्ट हम नॉर्मली अगर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का भी दे रखा है और थर्ड और फोर्थ के बीच का भी डिस्टेंस दे ही रखा है। तो जस्ट हम यहाँ पर नॉर्मली ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है 3/4 प्लस इसी तरीके से सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस हमारा 3/4 है। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ के बीच का डिस्टेंस हमारा 3/4 है। तो नॉर्मली हम इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन में दिया गया है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 ही आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाली नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा, 3 + 3 6 और 6 + 3 9। तो इस तरीके से यानी फर्स्ट सैपलिंग्स और लास्ट सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस आ गया 9/4 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक, अब ये तो नॉर्मली 3 टाइम्स दिया गया था, यानी 3 गैप आ रहा था, चलो हमने इसको ऐड कर दिया। अगर 50 टाइम्स आ जाए, 60 टाइम्स आ जाएगा तो क्या ऐड करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। इसमें हमको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मिस्टेक होने का भी चांसेस ज़्यादा है। तो इसके लिए मेथड क्या है, मेथड मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गैप जो है वो काउंट कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो गैप है 1 गैप है, यानी 1 हो गया। सेकेंड और थर्ड के बीच का सेकेंड गैप, थर्ड और फोर्थ के बीच का थर्ड गैप हो गया, यानी नंबर ऑफ गैप कितने हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट गैप और यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड गैप और यहाँ से यहाँ तक का थर्ड गैप, यानी नंबर ऑफ गैप जो हो गया वो 3 हो गया। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करते हैं, नंबर ऑफ गैप नंबर ऑफ गैप इक्वल टू 3। अब जैसे ही हमारा गैप आ गया तो क्या करेंगे, अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैप 3 है और ईच का जो डिस्टेंस, ईच गैप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है। और देखिए ईच गैप का डिस्टेंस हमारा तीनों में ही सेम है, तो जस्ट हम क्या करेंगे 3 × 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बात इस क्वेश्चन में, इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि नंबर ऑफ गैप तो चलो हम काउंट करके उससे और जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस हमारा सेम होनी चाहिए ईच गैप का, तभी हम ये मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जस्ट हम ऐड करेंगे। लेकिन इस टाइप का अगर बड़े क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा 50 टाइम्स 60 टाइम्स, यानी इसके बीच का कहेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो नॉर्मली जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो सेम ही डिस्टेंस होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर से 3 × 3 9 और इसके नीचे 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 × 4 4 आ जाएगा, 9/4 मीटर। देखिए हमने दोनों मेथड से किया तो हमारा आंसर यहाँ भी 9/4 मीटर आया और यहाँ भी 9/4 मीटर ही आया। अब चूंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जस्ट हम 4 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, 9 को 4 × 2 = 8, 9 में से 8 जाएगा 1, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 होल 1 हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह और 4 जो है वो एज इट इज रहेगा,
इस तरीके से 2 होल 1/4 मीटर, यानी फर्स्ट सैपलिंग्स और लास्ट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस हमारा निकल गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक बुक को प्रत्येक दिन 1 3/4 आवर्स रीड करती है। अब कह रहा है क्वेश्चन, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, और वह पूरे बुक को 6 डेज में पढ़ लेती है, यानी 6 डेज में कंप्लीट कर लेती है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। कह रहा है उस बुक को पढ़ने में उसको टोटल कितने घंटे लगे, ये मुझे फाइनली फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट 1 डे में 1 घंटे पढ़ती है, एक दिन में यानी 1 घंटे पढ़ती है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 1 into 1 1 आवर पढ़ती है। इसी तरीके से 2 डेज में क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 1 का डबल हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा। चूंकि वो 1 आवर जो है वो रेगुलर पढ़ती है, तो 2 डेज में जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 आवर्स पढ़ती है। इसी तरीके से 3 डेज में जस्ट इसका 1 आवर का जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, 1 का ट्रिपल, यानी 3 into 1 हो जाएगा, 3 आवर्स। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 10 डेज में कितने घंटे पढ़ती है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, 10 डेज में जस्ट हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर जो है वो रेगुलर पढ़ती है, तो 10 डेज में जस्ट इसका 10 टाइम्स, 10 into 1 10 आवर्स। ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे, यानी लिपिका एक बुक को एवरी डे 1 3/4 आवर्स पढ़ती है। तो जस्ट हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, लिपिका रीड्स अ बुक in 1 day equal to 1 3/4 hours। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो जस्ट हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 into 1 4, और 4 में 3 ऐड करेंगे 7 7/4 आवर्स, यानी एक दिन में पढ़ती है ये। ठीक, अब कह रहे 6 डेज में वो पूरे बुक को कंप्लीट कर लेती है। तो जस्ट हम यहां पर क्या करेंगे, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, यहां पर 6 डेज हो जाएगा। तो जस्ट हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7/4 को, 6 into 7/4, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। एक दिन में चूंकि इतने पढ़ती है और 6 डेज में, तो जस्ट हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो है ऊपर नहीं, यानी क्रॉस कट हो रहा है, इसके नीचे नहीं कुछ है, तो 1 हम लगा देंगे। अब 2 से हमारा क्रॉस कट हो रहा है, 2 से 6 भी कट हो रहा है, 2 3 जा 6, और 2 से 4 भी कट हो रहा है, 2 2 जा 4। अब जस्ट हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 into 3 21, और 1 into 2 2 हो जाएगा, यानी 21/2 आवर्स आ गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो देखिए हम 2 से जस्ट इसको डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20 हो जाएगा, 10 हमारे यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर जो 1 है वो ऊपर में चला जाएगा, और 2 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज यहीं पर रह जाएगा। तो इस तरीके से 10 1/2 आवर्स उस पूरे बुक को पढ़ने में उसको टाइम लगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया।
आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।